जलन सी और ये डॉक्टर क्या बताते हैं आपको? गैस सर में दर्द, झंझनाहट की आवाज़ आती जब सर में दर्द होता है, झंझनाहट होती है, फिर गैस का है है, सर में दर्द तो वो जो आती है झंझनाहट, उसको डॉक्टर क्या कहता है? गैस। वो कह रहे थे नस की दबी है, ये नहीं कह रहे थे ये गैस ऊपर चढ़ गई होगी। पेट में ज़्यादा जलन सी, बहुत जलन सी और लकड़ सी पेट में। अभी क्या हो रहा है? बोलिए शनिदेव महाराज की। हाँ भाई, हेलो। क्या हो रहा है अभी? और शनिदेव महाराज की। ये तो सीधा सीधा समझ में आता है ना भाई, प्रेत वाला और प्रेत से दर्द रहते हैं सारे। इसके दर्द सब जगह रहेंगे। डॉक्टर कभी बच्चेदानी निकालेगा, कभी पथरी बताएगा, कभी पित्त की थैली निकालेगा, कभी वो बताएगा अपेंडिक्स बताएगा। डॉक्टरों ने धंधा बना लिया अपना, ठीक है। चोर के 1000 पैर होते हैं, वो 1000 तरीके से वार करेगा, ठीक है ना। उसको ये पता है कि ये पितृ दोष है, प्रेत दोष है, लेकिन पता भी है, उसके दिमाग में भी है, उसने ये देखा भी है इस समाज में, वो अपने दादा परदादा से ये सीखता भी आया है। उसकी माँ ने भी उसके उतारे किए, उसके बच्चों के भी उतारे हो रहे हैं, लेकिन मानेगा नहीं बात को। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि यही औरत पूरी जिंदगी में कम से कम 50 लाख रुपए देगी उनको कमा के डॉक्टरों को। एक भी नहीं कहेगा, सब ये कहेंगे तो जान पूछ के कर रही है, पागल बता देंगे इसको, ठीक नहीं कर पाएगा कोई भी, और ये यहाँ से ठीक होगी हर हाल में। बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। ऐसा क्या बोला? वो क्या कहता है, बागेश्वर वाला क्या कहता है कि 4 प्रेत लिपटे हुए हैं और वे ऐसे जीना हैरान कर रहे हैं, चिड़िया की गई है तंत्र की, कह रहे हैं ना। फिर कह रहे हैं समाज देख भी रहा है, मान भी रहा है, लाखों लाखों लोग जा भी रहे हैं, ठीक है। लेकिन मनु भैया इस काम को बहुत बेहतरीन तरीके से सबको ठीक करके दिखा पा रहे हैं, कण कण करके काटते हैं। आओ भाई, जो चीज कहीं ना कटे वो यहाँ कटेगी। प्रेत है, उसका दोष है, और वो दर्द करेगा जहां भी बैठेगा। पेट में बहुत जलन हो रही है। पूछिए, इसको जलन हो रही है? ये सब जगह बैठे हैं, ये पकड़िया सब जगह बैठे हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की। कितने सालों से बीमार? 15 हो गए ना। अब उसने कब्जा कर लिया इसके पूरे शरीर में, वो एक्टिविटी कर रहा है, वो सारे काम कर रहा है। अब इसका अपना बच्चा सो नहीं रहा, फिर हम ये सोचे ये एक दिन में ठीक हो जाए, हमारी गलती है, हमें रेगुलरिटी रखनी है इस तत्व के लिए। तब इसकी हाजिरी बंद होगी, दर्द बंद होंगे, बाहर बंद होंगे, कष्ट बंद होंगे, वरना तो घूमते रहो। इसका कोई इलाज नहीं पूरी दुनिया में, मनु भैया के अलावा, शनि धाम के अलावा कोई इलाज नहीं। समझते ही नहीं लोग, भागते फिरते।
बोलिए शनिदेव महाराज की। आइए क्या नाम है? परवेश, ये क्या कर रही थी पता है तुमको? अपना बस नहीं पता नहीं चलता मैं क्या कर रही थी। सपना सा लगता है कि सपना सा हुआ है। उतना टाइम याद रहता है कि नहीं रहता, मतलब रोक नहीं पाती है और महसूस होता है मैं कुछ कर रही हूँ। रोक नहीं पाती या पता ही नहीं चलता क्या कर रही हूँ। एक तो होता है याद नहीं रहता क्या कर रही हूँ, एक होता है पता तो रहता है लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाते। क्या रहता है? कुछ तो पढ़े होगे, पढ़ी नहीं है तो। तेरे बच्चे क्या हैं? तीनों पढ़ रहे हैं। उनको तो पढ़ा रही है, नहीं पढ़ा रही है। बच्चों की शादी भी हो गई, उनके भी बच्चे हो गए हैं, गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं। अब वो क्या कहते हैं कि उनकी माँ नाटक करती है? बताइए, क्या ऐसा कहते हैं वो बच्चे? या आपके दुख में सम्मिलित है? उनको पता है दिक्कत है। दिक्कत क्या है ये भी पता है, और ये भी पता है कि डॉक्टर क्या कहेंगे, इसको ढोंग ढकोसला विश्वास कहेंगे। और ये भी पता है ये कभी ना कभी ठीक हो जाने वाली है। लेकिन फिर जब ये ठीक हो जाएगी कहीं जाके, तो फिर डॉक्टर पैसे कैसे खाएगा? उसको तो पैसे से मतलब है, उसको ये मतलब नहीं है इसको दोष है, उसको ये मतलब नहीं है इस दोष से दर्द है। जैसे इस दोष को मैंने थोड़ा सा निचोड़ा, आपको कहीं भी दर्द है इस टाइम? अभी तो शरीर भी खूब उठा पटक लिया फिर भी दर्द नहीं है, और थोड़ी देर पहले पूरे शरीर में दर्द था कि नहीं था? बोलिए शनिदेव महाराज की। कोई रोग जो पेट का था, जलन थी, जिसको डॉक्टर गैस बता रहा था, कोई भी महसूस हो रहा है? मुंह पे क्या हो रही है? झंझनाहट, जलन हो रही है, वो तो इसके कारण हो रही है, मैं उसको मार रहा हूँ। और वो तत्व ज्यादातर मुंह पे रहता होगा, तेरे रहता है ना मुंह पे? हाँ, अब ये इतना फैला हुआ तत्व है, धीमी गति से रहता है। 32 साल से पेट में तत्व रहते हैं, चेहरे पे रहते हैं, मुंह पे रहता है, और डॉक्टर अनेक रोग बता के उनके ऑपरेशन किए जाते हैं। कई ऑपरेशन कर दिए। एक किस चीज का? बच्चेदानी तो निकल गई ना। हाँ, पहले भी ये पेट में घूमता था, बाद में भी पेट में घूमता है। ये तो पेट से निकला नहीं, बच्चेदानी निकल गई। आए समझ में? अब की बार ये पेट में दर्द करेगा, अब की बार पथरी बता देंगे। क्यों टेस्ट करेंगे? पथरी तो आदमी को कहीं ना कहीं बनती रहती है। ये डॉक्टरों का बन गया है काम केवल, है ना? उनको कोई ये कहने वाला नहीं है कि तुमने अपना गलत धंधा बना लिया है। ठीक है, तुम केवल शारीरिक रोग ठीक करने वाले हो, तुम पितृदोष कैसे ठीक कर दोगे? तुम केवल शारीरिक रोग ठीक करने वाले हो, तुम प्रेत दोष कैसे ठीक कर दोगे? अब वो इसको ढोंग ढकोसला अंधविश्वास मानता है। जो सूक्ष्म तत्व है उसको कहता है मुझे दिखाओ, तुझे दिखाओ। वही बात की मुझे भगवान को दिखाओ। अरे तूने कोई साधना नहीं की, जाप नहीं किया, तप नहीं किया, फिर तुझे कैसे दिखाए? ठीक है, तू, मैं ये कह रहा हूँ भाई, तू सबकी रसोली खराब करके दिखा देना, तू सबको एक रोग करके दिखा देना, कैंसर। तू ये कहता है मुझे प्रेत लिपटाओ, तू सबको कैंसर करके दिखा दे, तू कर देना मुझे कैंसर। ठीक है भाई, तू बना देना मेरे गठिया भाई, तू भी तो कहता है दूसरे को, तो उसको शर्म नहीं आती है। बस वो अपने आप को पढ़ा लिखा मानता है हमारे बीच से, हमारी ही संतान है, हमारी ही औलाद है। लेकिन क्या हो गया कि अंग्रेज बन गया है। क्या बन गया है? अंग्रेज इस काम को छोड़ रहे हैं, वो शैतान को मानते हैं। उनके ईसा मसीह ने शैतान को निकाला और तभी वे रोग ठीक हुए। और रोग होते हैं शैतान से, इसलिए ईसा मसीह ने लोग ठीक किए। वैद्य नहीं था ईसा मसीह, वैद्य थे। बताइए, डॉक्टर थे? नहीं थे। तब डॉक्टर थे उस टाइम में? नहीं। तो ठीक कौन हुआ? लोग। और ठीक हुआ तो लोगों ने माना कि यह आदमी वाकई नहीं कोई जादू करता है ना? लेकिन वो साथ में परम तत्व की बात बताता था, भगवत भक्ति की बात बताता था, इसलिए लोगों ने उस पर विश्वास किया। और जब वो चला गया तो उसके बाद उस पर असीम विश्वास हो गया, क्योंकि जब वो चला गया वो जीते जी काम करता था, मरने के बाद उसके आत्म तत्व ने वही काम किया। तो जो जहाँ बुलाता है वहीं पहुंच जाता है। ठीक है, और फिर झटका देता है, प्रेत को मारता है, मार लगाता है। किसी किसी के चले जाते हैं, उनको आराम पड़ता है। इस बहाने आधे हिंदू क्रिश्चियन हुए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय को समझ में नहीं आ रही है। उसकी अकल पे जैसे पत्थर पड़ गए हैं। क्या पड़ गए हैं? पत्थर। यहाँ तो एक ही चीज देखना चाहते हैं कि कोई इलाहाबादिया जो है गलत सलत कमेंट करे, गलत सलत भाषा का यूज करे और हम उसको देखें। ये हमारे बच्चों का भविष्य हो गया है। वो ऐसी ऐसी बातें करने लगे हैं ऊट पटांग, उनकी बुद्धि के तत्व हिल गए हैं, सबको प्रेत लिपट गए हैं। ऐसे ऐसे इलाहाबादिया बिना बात के प्रेत से घिरे बैठे हैं, उनके विचार नष्ट हो गए हैं। उनको पता ही नहीं है कब क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। ठीक है, कब कहीं क्या गाथा शुरू कर देंगे, आज का बच्चा समझ में ही नहीं आता। बोलिए शनिदेव महाराज की।
बस बस चलो आगे बताओ भाई इसके लिए। हाँ और है भाई कहीं ऐसा? आओ।